चाहे वो आरडी हो चाहे जो, मगर रहेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़िए। ब्लूप्रिंट। हाँ बेटा। ब्लूप्रिंट हेलो सर, मैथ्स का ब्लूप्रिंट। किस किस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपको मिला है? इंग्लिश का सर, इंग्लिश साइंस। क्या बताया उसमें? में कैसा मिला है ब्लूप्रिंट, उसमें क्या है? सर की डिस्क्रिप्टिव पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस मार्क्स के होंगे? हाँ कि मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। नियति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही? सर किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? ये किसने बताया? सर साइंस में। सर देवेश सर ने बता दिया। यस सर। सर ये ब्लूप्रिंट तो पिछले साल भी हमें मिला था ऐसा। ओके। तो भाई देखो, आपको ये पता है कि इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। और सर ने ऐसे लिखा दिया है कि क्या किया है? मुंह से बोल दिया होगा ना? सर बताया है ना, ओरली बताया होगा, है ना? तो क्यों भाई? हेलो में तो सर ने वो फोटो भेजी है? सर, चंद्रपाल सर ने फोटो भेजी थी ब्लूप्रिंट की। उसमें कैसा था, किस चैप्टर से? उसमें ये था कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है? ये था उसमें? नो सर। था ना? पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा, मतलब कि उसका ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा? नियति की आवाज नहीं आ रही ढंग से। क्या भेजा है उन्होंने, चंद्रपाल सर ने क्या भेजा था? सर चंद्रपाल सर ने ब्लूप्रिंट भेजी थी सर, जिसमें लिखा था कि जैसे अगर स्टोरी राइटिंग है तो सर वो 5 मार्क्स की है, और सर जैसे कोई भी चैप्टर है तो उसमें से 2 मार्क्स का आएगा, ऐसे सर। अच्छा ठीक। चलिए आप ये ना इसको लिख लीजिए, मैं बताता हूं कुछ आपको। ठीक है, आप हाँ देखिए, 2 मार्क्स के आएंगे 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, हेलो यस सर। यस सर। फिर यस सर। 3 मार्क्स। सर डिस्क्रिप्टिव का है? हाँ डिस्क्रिप्टिव का बता रहा हूं। 3 मार्क्स के आएंगे 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो हो गए 6 और 5 11 क्वेश्चन हो गए, और 4 मार्क्स के आएंगे 3 क्वेश्चन। टोटल हो गए 12 मार्क्स, 14 क्वेश्चंस हो गए। यस सर। अब क्या चाहिए इसके अलावा आपको? सर कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है? किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा? ये सर कौन से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिनमें से सबसे ज्यादा आएगा? सबसे इक्वली है बेटा, मैक्सिमम कंपेयरिंग क्वांटिटी से है 7 मार्क्स का। ठीक है, और देखिए रेशनल नंबर से है
मगर ये कोई जरूरी नहीं कि इतने, कुछ एक दो नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं। हाँ, रेशनल नंबर 2 मार्क्स लिख लीजिए, लीनियर इक्वेशन 3 मार्क्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 4 मार्क्स, डाटा हैंडलिंग 2 मार्क्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स 3 मार्क्स, cube and cube root 2 marks, comparing quantity 7 marks, visualizing solid shapes 2 marks, algebraic expression 3 marks, mensuration 6 marks, exponents and powers 3 marks, direct and inverse proportion 3 marks। अब ये अप्रोक्सीमेटली है, इसमें एक दो नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। हाँ बेटा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो ये बोल दिया तो वैसे ही रहेगा। हाँ, मगर एक अप्रोक्सीमेटली ये रहेगा। आगे समझ में? यस सर। यस सर। है ना, ऐसा नहीं है कि आप इसको ही पकड़ के बैठ जाओ कि ये तो ऐसा था। एक तो अंदाज से बता दिया मैंने, ऐसा नहीं होगा कि किसी चैप्टर में से 20 मार्क्स का आ जाएगा, है ना, और किसी में से बिल्कुल 0 आ जाए। सब में देखो, आप अगर देख रहे हैं तो 2-3 मार्क्स का सभी में से आ रहा है। ठीक है कि नहीं? 2 चैप्टर्स केवल बड़े हैं, इनमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज में 7 मार्क्स का है और मेंसुरेशन में 6 मार्क्स का। ठीक है बच्चों? हाँ, ओके। अब अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आगे। ओके, स्टडी देखते हैं अपन आज। अब आप अपन बेटर होगा कि थोड़ा सा पेपर के उस पर बात कर लें कि अब जो आप तैयारी करेंगे वो तो आप करेंगे अपनी तैयारी। ठीक है कि नहीं? कि पेपर सॉल्व कैसे करेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आंसर शीट होगी उस पे बकायदा आप अपना नाम लिखेंगे, जो टॉप पर फ्रंट पेज पर। ठीक है बेटा? हाँ, जिससे कि कहीं कंफ्यूजन ना हो। हर पेज पर अपना नाम लिख देना जैसे आपने पिछले बार किया था। ठीक है, और अपना रोल नंबर लिखना, क्लास का नाम लिखना, सब्जेक्ट लिखना, डेट लिखना है। फिर आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस आप पूरे अटेम्प्ट करें, टाइमली करें। ठीक है, और दूसरी बात इसमें और ये है कि आप जब क्वेश्चन पेपर से इस पर क्वेश्चन नोट करें तो गलत ना नोट करें। ये ध्यान रखना, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप पेपर में कुछ क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, 2x² लिखा है और आप यहाँ पर उसको लिख लें 3x लिख लें। ठीक है, और फिर आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पूरा कैसा रहेगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इन क्वेश्चन भी लिखना है बेटा? आंसर शीट में क्वेश्चन भी लिखना है क्या? डिपेंड करेगा आप पे, जैसा आप तो क्वेश्चन नंबर भी लिख सकती हैं केवल। ठीक है, जैसे अपन करते थे वैसे ही करेंगे। नहीं, पहले लिखती थी कि आप क्वेश्चन? नो सर। नो सर। बस तो मत लिखना। ठीक है ना, अपना क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए कि मतलब आप कर रहे हैं 4th क्वेश्चन और लिखेंगे 7th क्वेश्चन तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन तो थर्ड लिखें, फोर्थ तो फोर्थ लिखें, और किसी भी ऑर्डर में ना कर दें। ऐसा नहीं करना कि पहले कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन, फिर कर दिया एकदम से 14th क्वेश्चन, फिर कर लिया 9th क्वेश्चन, ऐसे नहीं। आपको ऑर्डर में कि जो पार्ट दिए होंगे, पार्ट ए बी सी, तो आप अगर सी से पहले शुरू कर रहे हैं तो पहले पूरे सी के क्वेश्चंस करिए, बी से कर रहे हैं तो बी के करिए, ए से कर रहे हैं तो ए के करिए, है ना, उनको करिए। फिर जैसे आप हाँ बेटा, तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव में? 14 क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सर। अभी बताया ना आपको, 2 मार्क्स के 5 आएंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के 6 आएंगे और 4 मार्क्स के 3 आएंगे। तो 5 + 6 11 + 3 14। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके उसमें वो कितने क्वेश्चंस आएंगे? 14 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है भाई। और बोलो। हाँ सर सर्कुलर में लिखा था कि हमें एग्जाम कोड भी लिखना है पेज पे, तो फिर एग्जाम कोड से जो पहले मिला था वही वाला लिखना है या नया मिलेगा? अभी किसी क्लास में आया क्या कोड? सर पता नहीं। है ना? सर एग्जाम कोड तो 1 मार्च को मिलेगा ना? यस सर। सर मैंने एक टीचर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो 1 मार्च को ही मिलेगा। हाँ तो हो सकता है 1 मार्च। हाँ वो एग्जाम कोड तब मिलेगा ना। फीस भी तो अभी बहुतों की क्या क्या बाकी है, कईयों की कई चीजें बाकी हैं, है ना, वो क्लियर कर लें, ठीक है, मिलेगा। फिर एडमिट कार्ड होंगे क्या? अब वो 1 तारीख को ही वही एडमिट कार्ड होना चाहिए जब आपके सारे क्लियर होंगे तो, ठीक है। हाँ अनमोल ने जमा कर दी है। हमें कॉपी लेकर आनी है क्या सारी? हैं? सर हमें सारी कॉपी सबको दिखानी है क्या? नहीं अभी बोला गया क्या ऐसा कॉपी लेके आने, तो कुछ नहीं बोला गया। नो सर। नो सर। हाँ तो आप अपनी तैयारी थ्योरी की करिए अच्छे से, ठीक है, थ्योरी की तैयारी करिए अच्छे से। चलिए और पूछिए, और क्या डाउट है आपको कि और क्या हो सकता है पेपर में, मतलब कैसे सर क्या करना? सर उसमें लिखा है कि A4 साइज पेपर में देना है, तो सर हम रजिस्टर या फिर रूल पेपर में नहीं दे सकते क्या? हाँ माने ऐसा नहीं कि कोई इतने से पेज में दे रहा, कोई इतने पेज में दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ सर वो मैंने पूछा था भैया से सर, जहाँ हमारे यहाँ स्टेशनरी है सर, तो उन्होंने बोला था कि सर वो लोग वो है ना सर एग्जाम शीट मंगवा रहे हैं सर, तो एग्जाम शीट पे दे सकते हैं? हाँ एग्जाम शीट है तो उस पे दे दो। सर या फिर सर नॉर्मल रजिस्टर के पेपर पे कर सकते हैं? हाँ मगर ऐसे वो पेज बकायदा बंच बना ढंग से करना, ऐसे नहीं कर देना कुछ भी। ओके सर। सर पर उसमें लिखा है कि दोनों तरफ मार्जिन होनी चाहिए पेपर के। अच्छा ऐसा हाँ सर, लिखा है? इसमें प्रैक्टिकल का सर प्रैक्टिकल के रूल्ड पेजेस सर मिलते हैं सर अलग से, सर वो यूज करता हूँ। हाँ वैसे मार्केट में आते हैं दोनों साइड लाइन वाले। यस सर आते हैं सर रूल पेपर्स। आते हैं ना, वो ले लो तो A4 साइज के होते हैं वो भी। हाँ वो सबके लिए बड़े अच्छे रहेंगे, ठीक है। और कितने लगेंगे? बहुत ज्यादा तो लगेंगे नहीं। सर क्या? A4 साइज रूल्ड वाले लेना दोनों साइड, ठीक है। यस सर। वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ और पूछिए। दूसरा पीरियड किसका है अभी? सर अभी सर इंग्लिश सर इंग्लिश का है। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो अब मैथ्स की तैयारी आपकी हो गई है? यस सर। यस सर। कब है पेपर मैथ्स का? थर्ड। सर तीसरा पेपर है, थर्ड। सर 6 मार्च को है। 5th को? सर 6th। 6 मार्च को। ठीक है, बढ़िया है, तैयारी करिए कि नहीं। और अपन ने सबसे पहले आप फॉर्मूले वगैरह अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। और फॉर्मूले फिर जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे, है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन चीजें देखेंगे, ठीक है। घबराना नहीं एग्जाम्स पे, है बेटा, अच्छे से करना। आपने पढ़ा हुआ है, आप जरूर करेंगे अच्छा, ठीक है, घबराना नहीं। और कोई आपको आप खुद ही वहां पर टीचर हो और खुद ही स्टूडेंट हो, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। मतलब कि ईमानदारी आपको खुद दिखानी है, ठीक है। ये ऐसा लाइफ में आप पहली बार ऐसा एग्जाम दे रहे हैं कि घर बैठ के दे रहे हैं। दूसरी बात, क्यों अनिकेत? यस सर। आप वहीं बाहर ही है ना? तो सर मैं आज निकल रहा हूँ दिल्ली से पुणे के लिए। अच्छा, बात हो गई आपकी? यस अच्छा, सर। ओके, ठीक है। तो इन चीजों को आपको सब अच्छे से ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है। आपने पढ़ा है, आप जरूर करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, ये भी तय मान करके चलिए। और उसमें अपना सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को रिलैक्सेशन देने के लिए 16 में से 4 टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। ओनली 12 टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना। और 12 में से 2-3 पर तो एग्जाम आप पहले भी मैंने लास्ट के कुछ चैप्टर्स में बस एग्जाम नहीं दिया है, बाकी सब में आपके एग्जाम हुए हैं कुछ ना कुछ, किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो आप इन चीजों को अच्छे से तैयार करिए। हाँ बेटा। सर पीरियोडिक 3 का रिजल्ट कब आएगा? आज आ जाना चाहिए बेटा, थैंक यू सर। है ना, आज आ जाना चाहिए। आज सब तैयार है, बस उसमें कमेंट्स देना है, रिमार्क, वो भी आधे बच्चों का हो गया है, बस आधे का जैसे कंप्लीट होगा वो सर के पास से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा, लिए। और अपनी जो भी क्वेरी है पूछिए आप अपना, कि आज लास्ट क्लास है आपकी, पता है ना आपको? यस सर। यस सर। है ना, टुडे इज योर लास्ट क्लास, ठीक है। तो लास्ट क्लास है तो आपको जो भी डाउट्स हैं आपके, अपने नेट का अच्छा इंतजाम रखना, है ना। किसके लिए नेट की जरूरत आपको 2 जगह पड़ेगी। एक तो पड़ेगी जब आप वो भेजेंगे, वो MCQ गूगल फॉर्म के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो भी आएगा उसके ऊपर। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और पेरेंट्स से पूछना नहीं, मतलब ये नहीं कि घर में कोई है तो उससे पूछ रहे हैं, अपने दीदी से, बहन से, भाई से, मम्मी से, पापा से। जैसे स्कूल में आपके साथ में कोई नहीं होता है, वैसे आपको घर पे भी करना है ना। तो आप ये सीख पाएंगे कि हाँ, हम अपने को किस तरीके से हम किसी भी लालच में नहीं आते हैं,
है ना, लालच सारे सामने रखी होंगी कि आपकी बुक भी होएगी, आपकी नोटबुक भी आपके सामने होएगी, आपके पेरेंट्स भी होंगे, आपका नेट भी होएगा, ठीक है। मगर हमको अपने ऊपर भरोसा करना है, कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कॉपी से क्यों लिख रहे हो, या तुम नेट से क्यों देख रहे हो, या मम्मी से क्यों पूछ रहे हो, है ना। आपको ही समझना पड़ेगा कि नहीं, मैं अपने को कंट्रोल रखूंगी, नहीं देखूंगी, जो बनता है मुझसे उतना ही करूंगी, और मैं अभी 3-4 दिन है उसमें मैं बहुत मेहनत करके पढ़ूंगी, ठीक है ना। चलो कुछ फॉर्मूले वगैरह पूछे नहीं क्या, याद है, कुछ किए हैं भाई? हेलो हेलो, यस सर। यस सर, है ना। थोड़ा सा एक रिवीजन देखते हैं कि आपकी क्या प्रिपरेशन है, कुछ पूछने की कोशिश करते हैं आपसे, ठीक है। ये देखिए, चलिए बताइए उसका फॉर्मूला, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी मैथ्स में फॉर्मूले बनना जरूरी है, अगर वो बनेंगे तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए कि सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है जब प्रॉफिट दिया हो, और कॉस्ट प्राइस दी हो, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बोलिए, कौन बोलेगा? कोई भी। मैं नाम बोलता हूँ, सर्वज्ञ भार्गव। सर्वज्ञ भार्गव। प्रॉफिट दिया हो तब का सब 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100% इनटू सर इनटू सीपी। क्यों भाई, सही है इसका फॉर्मूला? यस सर, सही है। अच्छा, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी, ये ब्रैकेट में रहेंगी वाली चीजें, इनटू सीपी। चलिए ये बताइए कि फॉर्मूला फॉर amount where interest is compounded annually, interest is प्रिंस मीना बताइए। यस सर। प्रिंस बोलो बेटा, फॉर्मूला बोलो इसका, अमाउंट का, where interest is compounded annually। So may I? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। सर प्रिंस मीना अंकुश ने यादव, अंकुश यादव यस सर। बोलो फॉर्मूला। सर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। फिर से रिपीट करो। सर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन रेज टू द पावर n सर may I? रेज टू द पावर एन, रेज टू द पावर एन। चलो ये बताएगा प्रखर मोदी, प्रखर मोदी यस सर। बताइए। सर उसका अमाउंट का फॉर्मूला हम्म, सर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ओके। नीनांशा शर्मा यस सर। बताइए, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अमाउंट का फॉर्मूला बोलिए।
Interest is compounded quarterly. Sir, principal into 1 plus r upon 300 raised to the power 3n. सर मैं आए सर मैं आए, सर मैं आए, समय अखिल सर मैं आए, सर मैं आए अंकुश, अखिल सर मैं आए नहीं आती सर मैं आए। अखिल बोलो। सर P into 1 plus R upon 100 raised to power 1 upon 4. सर मैं आए सर मैं आए हाँ बोलो। P नियति। P into 1 plus R upon 400 हाँ power 4n. हाँ N ठीक। means time period. हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओके। चलिए ये बताइए प्रणव प्रधान। Yes, sir. When formula for amount, when time is fraction, time is in fraction and amount and interest is compounded annually. Sir, P into 1 plus R by 100 to the power. सर जो टाइम दिया है बस हमने बोला टाइम इज इन फ्रैक्शन। यस सर। फ्रैक्शन में है टाइम। सर मैं आए सर उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं नहीं हाँ कौन बोलेगा? नियति। सर डाउट है सर इस क्वेश्चन में। सर हाँ नियति बोलो। P into 1 plus R 100 upon 100 और power n into n plus R इंटू क्या है? इंटू सर प्लस होगा उसकी जगह। नहीं प्लस नहीं into 1 plus R upon n जो भी फ्रैक्शन में था into divided by 100। ये इंटू वाला फिर से बोलो। 1 plus R upon जो भी फ्रैक्शन में था डिवाइडेड बाय 100। R इंटू एफ है डिवाइड में नहीं है। R इंटू एफ फ्रैक्शन। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? यस सर। हमने बोला था क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? फॉर्मूला हमने पूछा था फॉर्मूला ऑफ उसका किसका amount when interest is compounded, time is in fraction and interest is compounded annually. सुन लिया? बोलो। Yes, sir. बोलो। बोलो। सर हम इसको दो पार्ट्स में कर सकते हैं, जैसे कि अगर 18 मंथ्स है तो फिर हम उसको पहले ईयर्स में निकालेंगे कि उसमें कितने ईयर रह रहे हैं, तो फिर 1 ईयर और 6 मंथ्स होंगे, तो फिर पहले हम 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले जैसे तो हाफ ईयर का ऐसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे, ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल यूज करेंगे वो ऊपर जो आया हुआ अमाउंट होगा वो यूज होगा, ठीक है। ये आपका
एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था उसमें, ठीक है? यस सर। है ना? हाँ, देखो जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होता है ना, वहां पर एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? दो तरीके से बताया था हमने, कहा था एक या तो इस तरीके से कर लें, या इसको आप सिंपल फॉर्मूला लगा के। पेज मिला आपको? नहीं मिला? क्यों भाई, मिला बुक में? बच्चों देखिए, बता रहा हूं आपको, ये है एग्जाम्पल 13, पेज नंबर 131। है 131। यस सर। देखो भाई, पेज 131 ओपन करिए। हाँ, एग्जाम्पल 13, ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। व्हेन ए सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो ये देखिए, पहले उसने 12 होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्रैक्शन में, ईयर्स नहीं है बेटा। 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, ये भी तो फ्रैक्शन में हो गया ना। 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, ये टाइम, ये स्पेशली ये टाइम के लिए लगता है, ठीक है? तो देखिए 1 ईयर का आपने निकाल लिया पहले अमाउंट ऑर्डिनरी फॉर्मूले से, और फिर आपने क्या किया उसका, फिर ये निकाला है, फिर जो अमाउंट आया 10,850, फिर अब जो 3 मंथ्स बच रहे हैं उसका, उसके लिए निकाला सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? 10,850 को प्रिंसिपल लेकर के। सर हम ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, अगर टाइम 2 इयर्स और 1/3 इयर्स दिया हुआ है, तो हम पहले 2 इयर्स का अमाउंट निकाल लें, फिर इनटू करके 1 + 1/3 इंटू आर अपॉन 100 करके अमाउंट निकल आएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में से। हाँ, वो भी फॉर्मूला बताया है, वो भी बताया, वो फॉर्मूले से वैसे होगा और इस तरीके से भी होगा, दो मेथड, ठीक है? अच्छा, चलिए और देखते हैं अपन, अगर डेप्रिसिएशन आ गया तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन सर में आए फॉर्मूला रखर प्रिंसिपल सर, अब प्रिंसिपल इनटू 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल, सर, अपॉन सिमिलर रेशियो और है। हाँ, वेरी गुड, इसमें माइनस का साइन आ जाता है अंदर। यस सर, ये चेंज हो जाता है, वेरी गुड, है ना? अच्छा, चलिए बताइए, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर में आए ऋषिका सर a² + 2ab + b²। ओके, a² - b², सर में आए सर a + b² - 2ab। हाँ, और a² - b² चाहे श्रीमान, क्या सर, एक और बार रिपीट कर दीजिए। a² - b² सर। हाँ, सर a + b और a - b। a + b और सर दोनों को इंटू कर। यस सर, दोनों का इंटू कर देंगे बीच में। ओके ओके ओके, ठीक है ना? ये हो गया। फिर आ जाएगा आपके पास में, और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मेंसुरेशन। हाँ, मेंसुरेशन के फॉर्मूले यस अभी सर, लास्ट क्लास में वो रिवाइज भी कराए थे मैंने आपको, मेंसुरेशन के फॉर्मूले, ठीक है? याद होंगे आपको,
है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समय समय नहीं, समय चाहिए। अखिल अग्रवाल, अखिल अग्रवाल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। So volume of cylinder. Just a second. सर मैं आए सब प्रकार सर मैं बताऊं, अखिल अग्रवाल को बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। Sir pi r square h. अच्छा सर एक चलिए। डाउट है हाँ बोलो। सर, एक क्वेश्चन है, find the area of a rhombus whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो बेटा ये मैंने बताया था ना कि देखिए इसमें दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। एक फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ रोम्बस, आप लगाएंगे बेस इनटू अल्टीट्यूड। तो आपको देखिए बेस दिया हुआ है, उसने हर साइड कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। यस सर। दिया ना, तो उससे आपके पास में वो आ जाएगा बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो 6 इनटू अल्टीट्यूड जो भी है तो एरिया आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे बेटा कि अब रोम्बस तो वो ही है, अब इसका एरिया निकल आया, अब वाला फॉर्मूला लगा दें। कौन सा? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। यस एरिया आपने पिछले उसमें निकाल लिया, ठीक है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए और d1 की लेंथ रख दीजिए और d2 उसमें अननोन है वो आ जाएगा। नहीं आया समझ में? सर आ गया समझ में। ऋषिका आ गया सर समझ में। हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका तैयारी आपको करनी है बेटा, प्रिपरेशन आप करें, ठीक है, डरना नहीं है और टेंशन नहीं लेके बढ़िया से तैयारी करना है। टाइम वेस्ट मोबाइल वगैरह में नहीं करिए अपना टाइम। अब घर वालों को ये मत मूर्ख बनाते रहना कि वो हम उसमें ये ढूंढ रहे वो ढूंढ रहे उसमें, है ना। 10-15 दिन बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर लो बेटा, ठीक है। यस सर। सर एक डाउट। हाँ बेटा बोलो। सर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था सर, अगर 3 पाइप्स है, 3 पाइप्स है, पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी। सर अगर पाइप ए एक टैंक को 5 आवर्स में पूरा भरता अभी है। ये वाले क्वेश्चन आपके उसमें से नहीं है बेटा, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। ना इस तरीके के आपके उसमें नहीं है, ये आपने आरडी में से लिया है, ठीक है, ये इस तरीके वाले अपने इसमें नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ तो भाई आप सारे लोगों को मेरी तरफ से, कितने बजे पीरियड ओवर होता है? 12 पर ना। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, नॉट कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अगले महीने देंगे, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। और सब लोग एक बार प्रेयर कर लो जिससे आप अच्छे से कर लो, है ना। प्रेयर करो सब मेरे साथ। अपन ओमकार का कर ले 3 टाइम्स, जिससे जब आप एग्जाम में जाओगे आज ही अभी से बेस्ट विशेष है। ओम साई राम। सबको बेटा बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सर। अच्छे से करना। आप 9th में पहुंचे, हमारी ऐसी आपको विशेष है। आपने बहुत हार्ड टाइम में पढ़ाई की है, जबकि आप स्कूल नहीं आ पाए हैं। आपने किसी तरीके से, मगर आप लगातार लगे रहे, भगवान आपको जरूर अच्छा कुछ कराएगा बेटा। हाँ ठीक है, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
plus